तो हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 3:15 बजे हैं। सोच रही थी चाय बनाऊँ, दूध लेके आती हूँ और चाय बनाती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा आप ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मैंने मैंगो लिए हैं तो अब बैठ के मैंगो खाऊँगी। और कब से दिल कर रहा था कुछ चाय पीऊँ या कुछ खाऊँ, लेकिन अतिथि का कॉल नहीं आया था। तो मुझे टेंशन आ रही थी कि अतिथि ने कुछ खाया है कि नहीं। और बार बार मैं पूछती रहती हूँ तो वो इरिटेट हो जाती है, क्योंकि काम में बहुत बिजी रहती है ना, तो उसकी वजह से इरिटेट हो जाती है। फिर चिढ़ जाएगी ये मुझे। कभी ऐसे वो चिढ़ती नहीं है मेरे पे, पर मुझे ऐसे लगा कि बेकार में उसे क्यों डिस्टर्ब करना। तो अभी उसकी कॉल आई और बोला मम्मा मैंने खाना खा लिया है। तो मुझे मतलब दिल को सबूरी हुई। माँ का जान कैसा रहता है ना, कि जब तक बच्चे कुछ खाए पिए नहीं। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, अभी 2 महीना अतिथि आई थी ना, तो मैंने उसको बहुत अच्छा अच्छा खिलाया, बना के, मतलब फ्राई मटन वगैरह, बहुत टेस्टी। घर का खाना तो अच्छा ही रहता है। और मैं भी 2 महीना घर पे थी पार्लर बंद करके, तो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें उसको खिलाई। तो थोड़ा सा वेट पुट ऑन हुआ था, मतलब हुआ नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि 2 महीने से उसने ऐसे फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहने थे। घर का उसमें ही रह रही थी अपना, उसमें बिजी थी। तो थोड़ा सा बॉडी भी अपने को लूज हो जाता है ना। तो लास्ट टाइम में जब वहाँ थी उसके साथ पंजाब में, तो चिढ़ गई थी। बोलती है मम्मा आपने मुझे खिला खिला के कैसा मोटा कर लिया है। तो अब देखो 4 दिन में ही बिना खाए पिए कैसे रह रही है, ना बॉर्नविटा पी रही है ना कुछ, ज़रा भी इसका में ध्यान नहीं है। तो कल ही मैंने उसको मैसेज किया था, बेटा आप ऐसा करोगी तो मैं कैसे खाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, कुछ खाते पीते। फ़ोन आ गया तो मुझे भी सबूरी हो गई ऐसी कि हाँ भाई। तो अब मैं अपने काम करने के लिए फ्री हो गई हूँ, तो चलिए काम की स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीडियो स्टार्ट करते, और उसके बाद देखिए मुझे बालों को कलर करना है, बहुत ख़राब दिख रहे हैं, बनाएंगे। उसके बाद मैंगो खाएंगे और फिर 4 बज जाएंगे। उतने में तो डॉक्टर काकी आ जाएंगे, तो उनसे बातें करेंगे। तो चलो पहले बनाते हैं चाय। आप लोग दिन कैसे पास करते हो? आप दिन में कितनी बार चाय पीते हो? मैं सिर्फ 2 बार नहीं, मॉर्निंग में 2-3 बार हो जाती है। उसके बाद दोपहर को एक चाय। आज मैंने सारे बर्तन घस दिए हैं, इतने दिन से ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन घस दूँ और उसमें फिर चाय बनेगी। तो दूध की दुकान देखी तो बंद थी, तो अब जाके खुली होगी। 3 बजे हैं, 3:15, तो अब जाके खुली होगी। तो पहले दूध लेती हूँ और चाय बनाती हूँ। और आप लोग कमेंट्स करके बताइए। अरे यार मुझे कमेंट्स बहुत कम आते हैं, ऐसा क्यों? मुझे कमेंट्स बहुत कम आते हैं, लोगों को इतने सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे क्यों कमेंट्स कम आते हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस को चाय पसंद है। मुझे बहुत पसंद है, पर गर्मी इतनी है ना यहाँ पे। 33 डिग्रीज मुंबई में गर्मी बता रहा है, 33 डिग्री, और चिपचिपी गर्मी, मतलब पसीना पसीना हो रहा है, वैसी गर्मी है। तो वैसी गर्मी में तो जीना दूभर हो रहा है। एसी वाले को इतना फ़ोन करके बुलाई हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। भाई अभी तो उन लोग की डिमांड है, तो डिमांड में है वो लोग, तो अभी तो बहुत काम रहता है उनके पास, तो आएंगे तब आएंगे। देखते हैं, अपना काम था फ़ोन करना, आज नहीं आया तो कल फिर से फ़ोन करूँगी उनको। तो चलिए उठती हूँ, या तो मैंगो खाती हूँ या तो चाय बनाती हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे। तो दूध की दुकान बंद है, तो मैंगो से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मैंगो लिए हैं मैंने 120 रुपया किलो। देखिए, पता नहीं अंदर से कैसे होंगे, देखती हूँ काट के। तो कुछ भी पूछ लो, उसको धोते बैठो धोते बैठो धोते बैठो धोते बैठो, बस पहले धोते बैठो उसको अच्छे से। मैं तो विम लिक्विड से भी धो डालती हूँ। सच में देखिए इस तरह से
क्या आप लोग भी ऐसा येड़ापंती करते हो क्या, बताइएगा मुझे। डर लगता है ना, हर चीज से डर लगता है भाई। बाहर से चीज आया है, कैसा है कैसा नहीं क्या पता पड़ता है ना। हम लोग की लाइफ हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं, आप लोगों के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोग बताओगे, कमेंट्स करोगे तो ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मेरे से गिर गया मैंगो, तो देखिए ऐसा हो गया है। चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है, पर अब क्या करूं। दूध की दुकान, पता नहीं आज दूध वाला कहीं बाहर गया है, नहीं तो दूध आ जाता था। इस बार ना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और यूट्यूब का पैसा आ गया सच में। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे यूट्यूब का पैसा आ जाएगा अचानक। और जब मैं अतिथि के पास थी ना, अचानक मुझे मेल आया, मैं देखी ओ गॉड वाओ, मेरा यूट्यूब का मनी आ गया, शाबाश। और इस तरह से पैसा मिलता है तो कितनी खुशी होती है, उसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते हो, है ना। पार्लर में ना बिजनेस हो तो अच्छा लगता है, और बिजनेस ना हो ना तो ऐसा लगता है कि उससे अच्छा तो इतना सारा रेंट मिल रहा था, उस रेंट पे दे देती तो अच्छा रहता था। मैं सिर्फ यूट्यूब का काम करती थी, वीडियोस बनाने का, तो मुझे ना फुर्सत भी मिल जाती थी और अच्छे से मेरा काम भी हो जाता था। मतलब डेली व्लॉग्स आपको दे पाती थी मैं हमेशा। मेरा भाई बोलता है, जब लक्ष्मी हम लोग गुजराती में बोलते लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे तो मोड़ू धोवा जाए। तो बड़ा भाई मुझे इस तरह से बोल रहा था कि लक्ष्मी आती हुई लक्ष्मी को ना बोल रही है तो पे दे दूँ ना, तो फिर मैं क्या करूँ। मेरे लिए बहुत टाइम पास करना, मतलब मैं कहाँ जाऊँगी और कैसे टाइम पास करूँगी। मैंने मैंगो काट लिए। हमारे यहाँ इसी तरह से मैंगो काटते हैं, देखते हैं मीठा है कि नहीं है। बहुत मीठा है। आप सबने मैंगो खाए या नहीं। अब तो सीज़न जा रही है, ये हापुस मैंगो की सीज़न चली जाएगी, बाद में दशहरी वगैरह आम आएंगे। पर बारिश गिरने के बाद आम खाना बोला थोड़ा रिस्की हो जाता है। और हाँ, मुझे ना लीची भी बहुत पसंद है, पर लीची का वो डंठी रहता है ना, वहाँ पे देखने के वो बहुत मीठी रहती, तो वहाँ पे कीड़े रहते, तो इसलिए ना मैंने डर लगता है मुझे खाने से। बाकी मुझे लीची बहुत पसंद है, इतनी पसंद कि ना पूछो बात। उसका स्मेल लेती रहती हूँ, खाती नहीं हूँ पर स्मेल ज़रूर लेती हूँ उसका। बहुत खट्टा मीठा अच्छा था मैंगो, एकदम से अच्छा लगा। नीचे बैठ गई थी एकदम से, तो नीचे बैठ के उठना बोला तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। पर नीचे बैठना भी ज़रूरी है, थोड़े से पाँव को फोल्ड करना ज़रूरी है, अपनी वेन्स को स्ट्रेच करना ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में योगा वगैरह कुछ होता नहीं है। अब मैंने सोचा है सुबह मॉर्निंग वॉक जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, या फिर आंगन वगैरह साफ़ कर दूंगी। माय गॉड, इतना काम पड़ा हुआ है ना कि ना कुछ बात। मैंने टेरेस तो मेरा कितने टाइम से खोला नहीं है, पर बालकनी भी मैंने खोली नहीं है आज कितने टाइम से, क्योंकि 2 महीना तो अतिथि थी घर पे, तो टाइम ही नहीं मिलता था। अब सोची अकेली हूँ तो करूँगी, लेकिन यहाँ पे भी जल्दी भाग के आना रहता है 9 बजे, तो इसलिए नहीं किया है। पर 1-2 दिन में धीरे धीरे एडजस्ट करूँगी। पहले तो दोनों बेडरूम मुझे क्लीन करने हैं, बारिश आ रही है तो थोड़ा सा सब अरेंज करना है, और इस बार भी घर का काम नहीं करवा सकी, और घर का काम करवा लेती तो अच्छा रहता था। साइड से पानी अंदर आ रहा है तो वाटरप्रूफिंग का काम करवाना था, पर वो रह गया है तो रह ही गया है। चाय पीनी थी, माय गॉड। मेरी चाय बन रही है। आज मेरी 7 बजे नींद खुली, और रात को मैंने बनाया था आलू का सब्जी, जो अब मैं टिफ़िन में लेके जाऊंगी। डब्बे में 2 रोटी भर के रख दी है, किचन प्लेटफॉर्म साफ़ करने का है।
पहले तो चाय पीते हैं। पानी की मोटर मैंने चालू कर दी, पानी बहुत कम आया था तो जितना आया है उतना चढ़ा लेती हूँ, कल आएगा पानी। देखते हैं अब क्या होता है। पानी बहुत शॉर्टेज है। अतिथि के यहाँ पानी इतना मस्त है ना, इतना फोर्स में पानी आता था, मज़ा आ जाती थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब मैं निकल रही हूँ पार्लर के लिए और रेडी हो गई हूँ। देखती हूँ रास्ते में से खरबूजा मिलेगा तो ले लूँगी। टिफ़िन लंच बॉक्स मैंने अपना पैक कर लिया है, रात को बना लिया था आलू की सब्ज़ी और रोटी, तो वही पैक कर लिया। इसीलिए मैं रात को मोमोज़ लेने वाली थी, पर मैंने सोचा नहीं, पहले घर जाके बनाऊँगी ताकि सुबह भी मेरा हो जाएगा। और ये देखिए मैंने विंडो को इस तरह से, कैसा लग रहा है थोड़ा सा उजाला आए ना तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से पर्दे को बांध दिया है। बाकी मेरा पर्दा बंद रहता है। और ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज मैंने बालों को कलर लगाना था, भूल गई। और इतने जल्दी नहीं होता बाबा, सुबह सुबह उठो और भागो, कैसे क्या होएगा, करना पड़ रहा है। दौड़ो 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 अतिथि को बोला खुद मत बनाओ, बाहर से मंगाओ रेडीमेड, तो अतिथि ने भी सब गड़बड़ कर दी। आज उसको सारे बर्तन घसने पड़ेंगे। मैंने बोला बाई से घसवा ले, नहीं मैं करूँगी उसको किसी पे भरोसा नहीं है। आज उसको बाथरूम वगैरह धुलवाने का है अतिथि को, तो वो करवा लेगी और फिर बाद में अपना खाना बनाएगी। एक दिन छुट्टी रहती है तो वो भी काम करने में बिता देती है। तो बाप रे, बहुत गर्मी में मैंने पार्लर का एसी रिपेयर करवा लिया है। अब आज जाके देखती हूँ कि पार्लर का एसी कितना काम करता है। कल तो मुझे कूलिंग नहीं लग रहा था क्योंकि गर्मी है ना, 33 डिग्री बता रहा है और फील्स लाइक 39 डिग्री। सोचो 40-45 तक जाएगा तो कैसे होएगा। मुंबई में कभी इतनी गर्मी पड़ती नहीं है। तो निकलती हूँ, टिफ़िन वगैरह ले लिया है। पानी मुझे वहाँ से ही लेना पड़ेगा। अब यहाँ पानी मंगाऊँ फिर यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ, उससे अच्छा वहीं पानी ले लूँगी। महंगा पड़ता है तो महंगा पड़ता है, अब क्या करें, गर्मी में पानी भी बहुत लगता है। यार मैं जब भी घर पे रहती हूँ ना, मेरे पिगमेंटेशन बहुत बढ़ जाते हैं। सच में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गए हैं। उसे कैसे रिमूव करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मास्क रेडी, पर्स रेडी, मैं भी रेडी। चलते हैं पार्लर पे। थोड़ा सा पैसा खर्चा कर लो तो जान को कितनी शांति हो जाती है। सच में मैंने एसी रिपेयर कराया, 1000 रुपीज़ लगा, लेकिन मेरे जान को ऐसा ठंडक हो गया है कि पूछो मत। अभी एसी चालू कर दिया है, तो दरवाजे वगैरह बंद कर दिए हुए प्रॉपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो कल तो मैं इतनी घबरा गई थी गर्मी में, पूछो मत। इतनी गर्मी ना यहाँ पे पहली बार पड़ रही। और अभी मेरी फ्रेंड आई थी ना, वो बोलती है कि और 4 साल ऐसी गर्मी पड़ेगी। अगर ऐसी गर्मी रही तो हालत खराब। और रास्ते से आते आते मैंने खरबूजे लिए, आपको दिखा देती हूँ। 100 रुपीज़ के 4 मिले। अब मैं क्या करूँगी, जूस बना बना के पीना पड़ेगा। देखिए, और इस टाइप के खरबूजे ना वहाँ पंजाब में भी मिल रहे थे, छोटे छोटे, पर सब्जी वाला लाया नहीं था। मुझे इस टाइप के लेने थे, ये बहुत मीठे रहते हैं। और अतिथि के वहाँ भी आंटी बोल रहे थे कि बहुत मीठे छोटे वाले खरबूजे, पर दो तीन दिन मैंने सब्जी वाले को देखा तो मिला नहीं। और अतिथि को ये बहुत पसंद है, और मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी सीजन जा रही है तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। इसको एक दिन बाहर रखना पड़ेगा और फिर दूसरे दिन एक एक करके काटेंगे और खाएंगे। लंच में कर चुकी हूँ, मेरा लंच हो गया है। तो हाथ पोंछने का नैपकिन मैंने बाहर सुखाया है तो चलिए, अब के बाद जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। बाल को कलर करना था वो तो रह ही गया, और पार्लर में कैसे क्या होता है देखना पड़ेगा। 2 मंथ का जायजा लूँगी मैं, उसके बाद देखूँगी क्या करूँ। नहीं बोल
सकती हूँ कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फ्री होना है। पर मेरा इतना सब अच्छे से सब एडजस्टमेंट है ना, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और एक प्रकार की मेरी ये बैठक है, मुझे यहाँ के अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। पर भागम भागी बहुत हो जाती है और इस उम्र में इतनी दौड़ा दौड़ना नहीं हो पाती है। अब मैं बैठूंगी और दूसरों के वीडियोस देखूंगी यूट्यूब पे। आज मैंने तकरीबन 3 महीने के बाद पार्लर पे ये चाय बनाई है, और ये फर्स्ट वाली चाय 3 महीने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनी है। पार्लर की चाय मैंने बहुत मिस की। पार्लर पे चाय बना के पीती हूँ ना, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है 3 महीना प्रॉपर बिजनेस का लॉस करके ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अतिथि इतना मेहनत कर रही है, जय इतना मेहनत करे, और मैं देखो मज़े से ये खा रही हूँ, वो पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ। बस ऐसे एसी में बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ क्लाइंट का, यही सब चल रहा है। बैठे बैठे यही सोच रही थी, क्योंकि कब से ना नेटवर्क नहीं है, और नेटवर्क नहीं होते तो यूट्यूब के वीडियोस नहीं देख पाती हूँ। कुछ नहीं किया है, फेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस बनाने को होते नहीं, गंदा लगता है फेस मुझे मेरा। और मैं बहुत मिस कर रही हूँ अदिति को, और अदिति के यहाँ गई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाए, वो मुझे बहुत मिस कर रही हूँ। एयरपोर्ट पे मैंने वीडियो नहीं बनाए, फ्लाइट के वीडियोस नहीं बनाए, मतलब मैं किस बात का टेंशन लेके बैठी थी और मैंने वीडियोस नहीं बनाए। और मुझे ना एक कैमरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में कैसा रहता है, मोबाइल से वीडियो शूट करो तुरंत अपलोड कर देने पड़ते, नहीं तो मोबाइल में इतना मेमोरीज नहीं रहता है। पर कैमरा होना तो कैमरे में हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, फिर जब घर पे आओ तब सारे अपलोड कर दो, तो वो बहुत अच्छा पड़ेगा। देखते हैं कैसे क्या होता है, जो सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है। तो गाइस, इस चाय के साथ इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, क्योंकि नहीं तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में चाय के साथ। और कभी ना दिमाग काम ना करे ना, तो चाय बना लो, चाय पियो और खुश हो जाओ। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खाओ पियो और मज़े करो। बाय बाय।